हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब उम्मीद है कि बेहतर होंगे। गैस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और तमाम यूज़र्स के लिए, तमाम भाइयों के लिए जिनके सबसे ज़्यादा ये मैसेज आते थे कमेंट सेशन में और पर्सनली जो लोग मैसेज करते थे वो यही थी कि ब्रदर हमारे पास जो अकाउंट है, हमारे पास जो सिम है उस पर सिग्नल्स नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब कि हमने सिम परचेज़ किया उन पर सिग्नल्स नहीं आ रहे और सिम पे जिन पे सिग्नल्स आ रहे हैं उन पर OTP नहीं रिसीव हो रहे। देखिए आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अब कहने का पर्पज़ पता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो सिम्स हैं ये FAA की तरफ से बैन हो चुकी है प्रॉपर। आपको अगर मेरी बात कहीं की तो आप एक दफ़ा यूट्यूब पे सर्च कर लें, FAA से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, UK सिम से रिलेटेड। ये जो सिम्स हैं ये FAA ने बैन कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इसकी ना तो कोई बायोमेट्रिक है ना कोई मतलब कि वेरिफिकेशन है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इस पर मतलब कि किसी किस्म की कोई भी आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। आप मतलब कि बहुत से इस तरह के लोग हैं जो इसको इलीगल पर्पस में यूज़ कर रहे थे। उन्होंने इसी चीज़ को मतलब कि मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम सिम्स को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखें कि इतने सेलर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो UK सिम लोगों को भी बेच रहे हैं। इलीगल होने के बावजूद भी अभी भी लोगों को सेल कर रहे हैं। वो इस वजह से कि उनको पता है कि उनका वो लगा हुआ है। ठीक है, मीन्स के आप लगा लें कि यहाँ पे लोगों को पागल बनाया जाता है, जी ब्रदर हम तो सिम चलेगी, सिग्नल जाएंगे, सब कुछ होगा। अब जब बेचारे ले लेते हैं, अब जिस पे सिग्नल्स नहीं आते तो उनको फिर किस तरह से पागल बनाया जाता है, कहते हैं जी इसको एक्टिवेट करें, इसकी ऐप पे जाके इतने चार्जेस पे करें, आपकी सिम चल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी चार्जिंग आपकी सिम जो है वो वर्क नहीं करेगी। अब सेकंड चीज़ क्या है कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ब्रदर 100% जेन्युइन अकाउंट होगा तो मोनेटाइज होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में बना होगा तो बहुत ही मुश्किल है कि आपका अकाउंट मोनेटाइज हो। सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए नंबर की बेस पे। सेकंड चीज़, आपका जो अकाउंट है वो ईमेल बेस पे ना हो। बहुत से लोग हैं जो ईमेल बेस पे लोगों को बना के दे रहे हैं, वो भी फेक अकाउंट्स होते हैं जो मतलब कि VPN के थ्रू बनाए जाते हैं। आपने ईमेल बेस पे नहीं, आपने 100% नंबर की बेस पे होना है। और थर्ड वन, अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान में बना है तो बहुत ही मुश्किल है कि वो मोनेटाइज हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जब मोनेटाइजेशन के दौरान जब आप अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बीच में रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि आप देखें पहले कि अकाउंट मेरा कहाँ पे बना गया है। अगर पाकिस्तान में बना गया है उस बंदे से पूछे जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं कि मेरा अकाउंट पाकिस्तान में बना गया। अगर पाकिस्तान में बना है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि इतनी मेहनत करनी है, सालों साल लगाना है, तो इससे अच्छा कोई अथेंटिक बंदा देखे उससे अकाउंट ले ले। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट चेक कैसे करना है कि 100% रियल है कि नहीं। अब मैं जो आपको अकाउंट शो करवाऊंगा वो 100% रियल होगा और आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, कहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि अकाउंट है किस रीजन में बैठ के बना है, किस कंट्री में बना है। अगर UK का UK में बना है, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में मुझे शो हो रहा होगा लोकेशन। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि आपने कहाँ पे जाके लोकेशन देखनी है और आपने कहाँ से ट्रस्ट करना है कि अकाउंट 100% ओरिजिनल रियल है कि नहीं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा गाइस, ये देखिए मैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ। ये मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, ये अभी रिसेंटली बनाया गया था डायरेक्ट UK से। अगर आप इस तरह के अकाउंट बनवाना चाहते हैं वो भी 100% नंबर की बेस पे और डायरेक्ट UK से, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फुली सपोर्ट करेगी और आप उससे रब्ता करके अकाउंट क्लियर करवा सकते हैं। बस अब आपसे दो चीज़ें चाहिए, एक आपका अकाउंट नेम कि आपने किस नाम से अकाउंट बनवाना है और सेकंड चीज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ। हमें कोई आपकी पर्सनल यूज़ नहीं चाहिए कि अपनी ईमेल दें, अपनी ईमेल का पासवर्ड दें, हम आपको बना के देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जस्ट दो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है, एक आपका अकाउंट नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। आप सीधा टीम को मेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपको अकाउंट बनवा के दे देंगे 100% रियल। अब मैं आपको बताता हूँ आपने चेक कैसे करना है। आपने सीधा 3 डॉट्स पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी है, आप इधर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्टिविटी सेंटर नज़र आएगा। एक्टिविटी सेंटर में जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसका अकाउंट हिस्ट्री। अकाउंट हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरा अकाउंट जो क्रिएट किया गया वो कहाँ पे किया गया। सबसे लास्ट पे आ रहा है अकाउंट क्रिएटेड। अब ये जो क्रिएट किया गया है यूनाइटेड किंगडम में किया गया है, इसकी पूरी लोकेशन आ रही होगी कौन सी डिवाइस है जिसे आप क्रिएट किया गया। उसके बाद इसको अपडेट किया गया, मतलब कि इस पर नंबर ऐड हुआ है, नंबर की बेस पे बनाया गया है। थर्ड वन, इसका फिर पासवर्ड अपडेट किया है उधर ही। उसके बाद जब पाकिस्तान में आया फिर किस फ़ोन के ऊपर लॉगिन किया गया। अब मेरा ये 13 Pro Max है, इसके ऊपर लॉगिन किया गया, उस पर वहाँ पे सारी आपको पता चल गई कि इस डेट को इधर लॉगिन किया गया था। ठीक है, आप इधर जाके चेक कर सकते हैं। हर बंदे के शक में होता है ना कि मेरा अकाउंट कोई 3rd यूज़ तो नहीं कर रहा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं अकाउंट हिस्ट्री से जाके। ये 100% सिक्योर अकाउंट है। अब इसके बाद मैंने आपको अकाउंट हिस्ट्री से दिखा दिया कि लोकेशन जो है ये बाहर से बना गया है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। ठीक है, अकाउंट में जाना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, आपको यहाँ पे सारा शो हो जाएगा कि UK नंबर ऊपर ऐड होना चाहिए। अगर 100% ओरिजिनल अकाउंट होगा जो भी आपको सेल कर रहा है उससे देखें कि उससे कहीं मुझे नंबर की बेस पे चाहिए। जो ईमेल बेस पे लोग 1000, 2000, 1200, 1500 जो रखे हैं ना, ये सिर्फ मुफ्त में बना रहे हैं।
इसमें उनकी कोई मेहनत नहीं लग रही। मतलब कि प्रॉक्सी, पेड VPNs कुछ भी लेके वो आराम से लोकेशन बाहर की लगाते हैं और आपको अकाउंट बना के दे देते हैं। ठीक है, वो जो अकाउंट है जब भी उसकी IP स्कैन होती है, IP ट्रेस होती है, आपका अकाउंट सस्पेंड होता ही होता है। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे मतलब कि लोग मैसेज करके बता रहे होते कि ब्रदर हमारा ईमेल बेस पे अकाउंट था तो हमारा बैन हो चुकी बेस पे अकाउंट था, वो आगे मतलब कि अब मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा ये डिफ़िकल्टीज आती हैं जो लोग ईमेल बेस पे अकाउंट बनाते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर मेहनत करनी है, देखें लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब एंड पे फल मिलने लगता है तो हमारा अकाउंट जो होता है वो मतलब कि मोनेटाइज हो ही नहीं पाता। तो कहने का मकसद क्या है कि स्टार्ट से ही आपने जर्नी जब करनी है तो 100% पहले देख के करें। ये यकीन करें, मैंने अपने मतलब कि वो नहीं है कि मैं जान के कोई चीज़ को बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको एक गाइड कर रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपने खुद लेना है। ठीक है, देखिए हर बंदे को अल्लाह पाक ने ये कि इतनी सलाहियत दी है सोचे समझने की कि वो देख के स्टेप ले, बाकी जिसको जिस तरह लगता है बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा सिम्स मत परचेज़ करें, क्योंकि सिम्स पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुकी है। लोग बहुत घटिया हैं, जो लोग सिम सेल कर रहे हैं वो अभी तक लोगों को पागल बना रहे हैं इस तरह से सिम दे दे के कि ब्रदर ये सिम्स चल रही हैं ऐसे तो वैसे। जिन बेचारों की सिम पे सिग्नल्स आ रही हैं उनके OTP नहीं रिसीव हो रहे। ठीक है, जिनके कुछ तो ऐसे जिनके सिग्नल्स आ ही नहीं रहे, उनको फिर किस तरह से पागल बनाया जाता है। जी आप ये सिम परचेज कर ली आपने, अब आप क्या करें, आप इसकी वेबसाइट पे जाके इस पर इतना रिचार्ज करवाएं, आपकी सिम चलने लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, मेरे डेली बेसिस पे इतने लोग ऐसे रो रहे होते हैं, ब्रदर मैंने सिम ली चल नहीं रही है। वो आपकी वीडियो देखी थी मैंने, आपकी वीडियो में कंप्लीट बताया, आपकी सिम के ऊपर जो OTP आ गया था वो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, वो भी 10 मंथ्स पहले की, जिस पर सिर्फ मैंने लोगों को एज आ मतलब कि आप लगा लें गाइड किया था कि किस तरह से यूके सिम के ऊपर 100% अकाउंट बनता है। जब वो तब मैंने बनाया था जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 10 मंथ्स बाद ही मतलब कि FIA ने इसके ऊपर मतलब कि एक्शन लिया था, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में ये सिम्स इस्तेमाल हो रही थी। ठीक है, मतलब कि आप उनकी जाके प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि सिम्स मत परचेज़ करें, क्योंकि इससे किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। क्योंकि उस पर जिस पर्पज़ के लिए आप सिम यूज़ कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप के लिए ले, चाहे वो टिकटॉक के लिए, मेजोरिटी वाइज बहुत से लोग हैं जो टिकटॉक के लिए ले रहे हैं अकाउंट बना के हम अर्निंग करना स्टार्ट करें, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अब ये जो अकाउंट है ये 100% होता तो जेन्युइन है। ठीक है, जो आपको बाहर से बनवा के दिया जाएगा आप अगर टीम से रब्ता करते हैं। और सेकंड चीज़, आप बिलीव में अगर यकीन नहीं है इस बात का, बहुत से लोग हैं जो माशाल्लाह अपना ऑटोमेशन करके अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये मैं नहीं, मेरे ऐसे बहुत मेरे पास यूज़र्स आए हैं जिन्होंने माशाल्लाह बताया कि हमने अकाउंट बनवाया था और जिन्होंने बहुत स्पीड में ग्रो किया। ठीक है, अगर आपको नहीं यकीन तो अभी रिसेंटली टिकटॉक पे वो चल रहा है आप गाड़ियों की सेलिंग परचेजिंग, डोगर मोटर्स। ठीक है, आप उनकी वीडियोस जाके वोट कर सकते हैं। वो खुद बताते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, कुछ भी नहीं करते, अकाउंट बनाते हैं टिकटॉक का, हमारे वहाँ पे आते हैं मेले में। ठीक है, वो जो कार सेल परचेज हो रही थी, कहते हैं सिर्फ मेरी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। जैसे ही उनके 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं वो दोबारा आते हैं जुम्मे हफ्ते, जब भी उनका कार मेला लगता है, कहते हैं मेरी वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, मैंने किसी किस्म का कोई किसी को कॉपीराइट मतलब के स्ट्राइक नहीं मारनी। कहते हैं अच्छे खासे वो एक एक दिन में भी लाख लाख रुपया माशाल्लाह अपना मेहनत से कमा के लेके जा रहे हैं। देखिए कोई कंजर खाना नहीं कर रहे लाइव बैठ के, कोई अस्तगफिरुल्लाह बेहया नहीं फैला रहे लाइव बैठ के, अपना मतलब कि मेहनत करके कमा के कर रहे हैं। तो बहुत से लोग इस तरह के एडिटर्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि मेहनत करके ऑटोमेशन करते हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी वीडियोज़ होती हैं उनको उठा के अच्छी तरह एडिट करके अपलोड करते हैं और अच्छा खासा ऑटोमेशन करके इस पर पैसे बना रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं। जज़ाकल्लाह।